जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। शाम 4 बजे की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ करेंगे। सबसे बड़ी खबर इंडिगो को लेकर है। इंडिगो ने एक बयान जारी कर अपने सभी यात्रियों से पिछले कुछ दिनों की अव्यवस्था और परेशानियों के लिए माफी मांगी है। एयरलाइन ने कहा है कि उसकी सेवाओं में गंभीर ऑपरेशनल दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण कई उड़ानें रद्द हुई और यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा है। कंपनी ने बताया है कि आज सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द की जा रही हैं ताकि सिस्टम को रिबूट करके कल से धीरे धीरे सुधार शुरू किया जा सके। यात्रियों के लिए घोषणाएं करते हुए एयरलाइन ने कहा है कि सभी उड़ानें रद्द जो हुई हैं उनके रिफंड यात्रियों को अपने आप उसी पेमेंट मोड में भेजे जाएंगे जिसमें उन्होंने पहले पेमेंट की थी। साथ ही 5 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए सभी कैंसिलेशन रिशेड्यूल पर पूरा शुल्क माफ होगा। एयरलाइन ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए कई शहरों में होटल रूम और परिवहन की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों को खाना और स्नैक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि अपनी फ्लाइट की स्थिति को चेक करते हुए एयरपोर्ट का रुख करें। भारत के बड़े हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने लगातार चौथे दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं और या फिर ये उड़ानें देरी से हैं, जिसके चलते आमजन खासा परेशान नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पर लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही है और ऐसे में जो तय कार्यक्रम थे लोगों के, उन पर खासा असर इसका पड़ा है। लोगों में आक्रोश भी है। जाहिर सी बात है, लगातार जिस तरीके की ये परेशानियां सामने आ रही हैं उसको लेकर अगर एयरलाइन की तरफ से केवल माफ़ी मांगी गई है तो ये माफ़ी काफ़ी नहीं है। लगातार देश में इसी तरीके से एक के बाद एक ये तमाम फ्लाइटें या तो देरी से होती हैं या फिर कैंसिल कर दी जाती हैं, जिसके चलते लोगों के काम पर प्रभाव पड़ रहा है। अब इसी के चलते ये एक पोस्ट जारी किया गया है इंडिगो की तरफ से, जिसमें उन्होंने जानकारी साझा की है। माफ़ी मांगते हुए इंडिगो ने फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत पर माफ़ी मांगी और कहा है कि सब कुछ रिबूट किया जा रहा है और धीरे धीरे एक बार फिर से यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो सही ढंग से ऑपरेट होते हुए नजर आएंगी। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, केवल माफ़ी मांगना इंडिगो की तरफ से काफ़ी होगा क्या? क्योंकि लोगों का तो नुकसान हो चला है। जिनको तय समय पर पहुंचना था किसी गंतव्य पर, वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों के अलग अलग कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे, उन पर सीधा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय आपको चेक इन का चार्ट पूरा दिखाता हूं और जहां भी आप इस चार्ट पे इंडिगो के सामने देखेंगे तो कैंसिल्ड और हिंदी में निरस्त लिखा हुआ आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। आप इसको देख के आप समझ सकती हैं कि किस तरह से जो डोमेस्टिक के जो पैसेंजर्स थे उनको खास तौर पे प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पटना का देख सकते हैं निरस्त, इसके ऊपर देख सकते हैं कि जो इंडिगो का है अहमदाबाद का निरस्त कर दिया गया है। तो इंडिगो पे जहाँ पे चेक इन के आप इस पूरे चार्ट को देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितनी बड़ी समस्या लोग हैं वो आ चुके हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी हम T3 पे खड़े हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के T3 पे खड़े हैं और यहाँ पे बाकायदे अनाउंसमेंट किया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि जो इंडिगो के डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं वो कृपया यहाँ से चले जाएं, क्योंकि 12 बजे रात तक के लिए जितने भी फ़्लाइट्स हैं डोमेस्टिक इंडिगो के वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी है। कई लोगों से हमने बातचीत भी की, लोगों ने कहा कि वो रात से आए हुए हैं, उनको धीरे धीरे करके समय बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद जाएगी, कुछ समय बाद जाएगी। फाइनली लगभग 24 घंटे से लोग बैठे पड़े हैं। ऐसे भी लोग हमें मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की कैसी समस्याएं, किस तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेके दूसरे किसी देश को जाना था, किसी को मस्कट जाना था, किसी को किसी USA जाना था। तो इस तरह के जो पैसेंजर्स हैं उनको खास तौर पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ से मुंबई या कोलकाता का लिया था, वहाँ से उनको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके कहीं फ़ॉरेन जाना था। अब चूँकि दिल्ली की ही फ़्लाइट कैंसिल हो गई है तो अब ऐसे में वो कनेक्टिंग फ़्लाइट कैसे ले पाएंगे, ये भी एक समस्या है। इसके अलावा इंडिगो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं उनको हम रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था की बात कर रही है, लेकिन जो लोगों से हमने बातचीत की उनका कहना है कि किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ये भी एक समस्या आ रही है। बहरहाल इंडिगो ने माफ़ी ज़रूर मांगी है, लेकिन इस माफ़ी से मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल प्रशांत, आपने यहाँ पे कहा कि जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, ये नियम है, ये कानून है कि अगर कोई एयरलाइन की फ़्लाइट कैंसिल होती है या फिर देरी से
होती है तो यहाँ पर एक नियम रहता है जिसके तहत लोगों के रहने की व्यवस्था भी की जाती है, स्नैक्स खाना भी दिया जाता है, आने जाने की व्यवस्था भी की जाती है। रिफंड को लेकर भी अलग नियम जो है वो बनाए गए हैं। इसको लेकर पैसेंजर्स का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से इंडिगो दावा कर रही है कि हम ये सारी फैसिलिटीज जो है वो नियमानुसार दे रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा हो पा रहा है? लोगों से आपने बात की होगी, एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था कि देखिए ये रूल्स है कि आप अगर टिकट कैंसिल करते हैं और उसको कनेक्टिंग टिकट के कनेक्टिंग उसको फ़्लाइट देने के का वादा करते हैं या कुछ समय के लिए रोक के आप उसको कहते हैं कि डिले है, हम आपको थोड़ी देर बाद भेज सकते हैं, उतने समय के लिए रहने का, खाने का, ये सब कुछ व्यवस्था है वो एयर कंपनी की तरफ से की जाती है, ये नियम है। लेकिन कई लोग ऐसे मिले, कई लोग क्या जिनसे भी मैंने बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना था कि कोई भी सुविधा नहीं दी गई, यानी कि वो कई घंटों से बैठे हैं, पानी का एक बोतल तक उनको नहीं दिया गया है। तो जाहिर है इंडिगो की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि हम सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन हमने जिनसे बात की उनका साफ तौर पर इनकार करना था, उनका साफ तौर पर कहना था। प्रशांत, आपके आसपास बहुत से पैसेंजर्स जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं, उनसे अब भी एक बार बात कीजिए। देखिए, अब मेरे आसपास जो लोग हैं, अब चूंकि मैं बता रहा हूं कि सवेरे से लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 12 बजे तक के लिए आपकी फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल्ड है, मतलब इंडिगो की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स यहाँ से नहीं जाएगी। आसपास जो लोग हैं वो अदर एयरलाइंस के हैं और जाहिर है इंडिगो पे स्पेशली ये समस्या आई है और इंडिगो के जो पैसेंजर्स हैं वो निराश होकर लगभग यहाँ से जा चुके हैं। कुछ समय पहले हमने 1 नंबर ये जो गेट लोग हैं वो जुटे थे, उनसे बातचीत की थी। कुछ नीचे भी इसके जो है वो लोग मौजूद थे, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ से चले गए हैं। अदर एयरलाइंस के जो पैसेंजर्स हैं हालांकि वो जा रहे हैं, लेकिन समस्या उनके सामने भी आ रही है कि कुछ लोगों को ये पता चल रहा है कि जब इंडिगो में जगह नहीं है, कैंसिल्ड हो रही हैं, तो वो अदर्स एयरलाइंस में जा रहे हैं, तो उनको महंगे टिकट का सामना भी करना पड़ रहा है। तो पिंकी, आप समझ सकती हैं कि लगभग 235 के करीब जो फ्लाइट्स वो आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से उड़नी थी, लेकिन 235 फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से जो मैक्सिमम यात्रा करने वाले लोग थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, लगातार 3-4 दिन से ये सिलसिला जारी है। आज के दिन कुछ ज़्यादा कैंसिल हो गया है, इसकी वजह से जैसा कि मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि 235 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुए हैं। तो अब ऐसे में समझ सकती हैं कि कुछ लोग यूपी से आए थे, पंजाब से आए थे, अदर स्टेट से दिल्ली आते हैं ताकि यहाँ से फ्लाइट तो दूसरी जगह पे जाके यहाँ से फ्लाइट्स ले सकते हैं, लेकिन चूंकि अब उनका कैंसिल हो रहा है तो आप समझ सकती हैं कि उनको जिन गंतव्य जगह पे पहुँचना था वो टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं। और दूसरी तरफ एयरलाइंस जो कंपनियां हैं वो ठहरने की, खाने की, रहने की व्यवस्था भी नहीं दे रही हैं। तो जाहिर है ये सब कुछ जो आप बीती हो रही है वो पैसेंजर्स के साथ हो रही है। अब देखना ये है कि सरकार ने किस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो है एयरलाइंस कंपनी को दी है और किस तरह से वो सीरियसली इसको लेता भी है या नहीं लेता है। कारण ये है कि मैं बता रहा हूँ कि किस तरह की जो समस्याएं हैं वो पैसेंजर्स को आ रही है। इसी के साथ प्रशांत, जिस तरीके से ये जानकारी साझा की जा रही है कि कल से यहाँ पर ऑपरेशनली कोई इश्यूज नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या वाकई में ये संभव है कल से जो है धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी? क्योंकि इंडिगो से लोगों का विश्वास जो है वो हटने लगा है, जितना नुकसान लोगों को हुआ है उसके बाद इंडिगो पर से विश्वास लोगों का हट रहा है। देखिए, पिछले 4 दिनों से ये बात इंडिगो की तरफ से लगातार की जा रही है कि हम इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन हो चुका है और जाहिर है कल 5वें दिन भी देखा जाना है कि क्या वाकई हैंडल कर पाते हैं कि नहीं। कारण जो शुरुआती दौर में बताया गया कि क्रू मेंबर्स नहीं हैं, पायलट्स प्रॉपर वे में नहीं थे, इस वजह से ये लगातार कैंसिल किए जा रहे हैं। तो अब देखना है कि DRDC की तरफ से इनको इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली दिया गया है। आज थोड़ी देर पहले गृह मंत्री ने भी जो उड्डयन मंत्री हैं उनसे बातचीत की है इस पूरे मामले को लेके। तो अब कितनी गंभीरता से लेता है एयरलाइंस कंपनी, ये देखने वाली बात है। हालांकि पहले ये जरूर कहा गया था कि सब कुछ स्मूथ होने में लगभग 10 जनवरी तक का वक्त लग सकता है और जाहिर है इसको लेके उसने एक निवेदन पत्र भी दिया है DRDC को। अब देखना यह है कि DRDC उसको किस एंगल से लेता है। मुझे नहीं लगता है कि कल इतनी जल्दी स्मूथ सब कुछ इंडिगो की तरफ से कर लिया जाएगा। हालांकि जब सरकार स्ट्रिक्ट हुई है तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर होता है, कितना स्मूथ कर पाती है इंडिगो और कितना लोगों को सुविधा दे पाती है। जी पिंकी।
ठीक है। अब मुंबई का रुख कर लेते हैं प्रशांत। एक बार हमारे सहयोगी मनीष यहाँ से जुड़े हुए हैं, मुंबई का भी हाल जान लेते हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? पिंकी, देखिए, हम लोग सुबह से ही मुंबई एयरपोर्ट पर खड़े हैं। लगभग दर्जन भर लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं और सबका अगर निचोड़ हम बताएं तो निचोड़ यही है कि लोग परेशान हैं, टिकट कैंसिल करने के लिए भी परेशान है। और न सिर्फ फ्लाइट की कैंसिल की बात कर रहा हूं, बल्कि कैंसिल करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें भी 3-3 से 3.5 घंटे वो खपा दे रहे हैं। ये पूरी अपडेट जो है वो मुंबई एयरपोर्ट से नजर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि इंडिगो की तरफ से माफीनामा भी दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। उस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें माफीनामे के साथ साथ उसमें कुछ सर्विसेज वो दे रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो या रहने की सर्विस हो, कई सारी बातें कही गई हैं। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट के जो हमने देखा है उस पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वहां पर लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही है। बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की, वो तमाम शिकायतें हम लगातार दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो 6 महीने से शादियों में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज सिर्फ एक दिन की वजह से उनका पूरा प्लान कैंसिल हो गया। बहुत सारे लोग बैग में मेडिसिन लेकर के, किसी को पटना जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मजबूरी में ट्रेन से जा रहे हैं। ट्रेन में भी नियम है, कंफर्म नहीं है तो आप एसी में नहीं जा सकते। अब किस हालत में जाएंगे अब वो वही समझ सकते हैं। तो प्रीति, हालत बहुत ही खराब है और लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा इस समय पिंकी जो है फ्रस्ट्रेट है, गुस्से में है, जिसकी विजुअल्स के माध्यम से जो अंदर से छन के आ रही हैं वो हम देख पा रहे हैं पिंकी। बिल्कुल। और इंडिगो की तरफ से मनीष, जाहिर सी बात है, एक पोस्ट जरूर कर दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके लिए सारी सहूलियत जो है वो दे रहे हैं। कैंसिलेशन को लेकर सबसे पहले माफी मांगी गई है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि नियमानुसार हम सारी फैसिलिटीज उनको दे रहे हैं। लेकिन पैसेंजर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर बात की जाए रिफंड को लेकर, तो ऐसे में पैसेंजर्स को भरोसा है अपने रिफंड को लेकर? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं? पिंकी, देखिए, इन सवालों को लेकर के भी हमने एक नहीं कई लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों ने कहा कि कैंसिल कराने के बाद उन्हें कहा गया कि 48 घंटे के अंदर आपने जिस माध्यम से पे किया उसी माध्यम आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन लोग उसकी भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। उम्मीद उनकी इतनी टूट चुकी है, वो कह रहे हैं कि रिफंड आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये जो 1.5 दिनों का स्ट्रगल, 2 दिनों का स्ट्रगल जो उन्होंने देखा है, आज पूरा दिन निकल गया, कल भी पूरा दिन निकल गया, जो लोगों ने देखा उससे जो त्रस्त हो गए हैं वो, उसके बाद उनकी पीड़ा जो है वो बाहर आ रही है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि एक सज्जन मुझ टकराए, पटना जाना था, उनकी कल की टिकट थी, कल की टिकट को कैंसिल करा करके आज की टिकट इंडिगो की दी गई और आज का टिकट का इंतजार करते करते वो एयरपोर्ट से फिर कैंसिल करा के दूसरी टिकट भी अब वापस चले गए। तो ऐसी सिचुएशन हो पड़ी है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, कैसे करना है। जो बातें कही जा रही हैं सुन तो रहे हैं सभी, लेकिन क्या वाकई में वो हो रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई एयरपोर्ट आपने देखा, तस्वीरों के माध्यम से हमने लगातार दिखाया कि इंडिगो का जो काउंटर है, टिकट काउंटर, वहां इतनी लंबी लंबी लाइन लगी है पिंकी कि लोग वहां पर अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं कि उनका टर्न आए तो वो जाके पूछताछ करें। और असल में बात तो ये भी है कि जो वहाँ जो कर्मी है, जो ठीक है, बिल्कुल मनीष। और सबसे बड़ी बात ये है कि पैसेंजर्स का जो भरोसा है वो टूट चुका है इंडिगो पर से। अब ये भरोसा जीतना इंडिगो के लिए काफी मुश्किल होगा। इसके लिए कड़ी मशक्कत इंडिगो को करनी पड़ेगी तमाम फैसिलिटीज देने के बाद। और चलिए अब फिलहाल एक बार जम्मू एयरपोर्ट का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पर भी लोग जो है खासे परेशान है। हमारे सहयोगी रविंद्र ने यहाँ से जायजा लिया, एक बार देखते हैं। मैं जम्मू से बेंगलुरु का और बेंगलुरु से कोयम्बतूर का फ्लाइट बुक किया है, वो तो अभी कैंसिल हो गया। मेरा कल एग्ज़ाम है कोयम्बतूर में। अच्छा। अभी ये तो प्लान तो मतलब एग्ज़ाम तो मैं नहीं लिखना चाहता हूँ मैं। तो फिर क्या करेंगे आप एग्ज़ाम कैंसिल है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, कुछ और फ्लाइट भी नहीं है, मैं छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है? अब मैं छुट्टी में अपने घर जा रही थी तो हमारी दिल्ली से फिर मेरी लखनऊ की फ़्लाइट थी। अब दिल्ली तक हमारी उससे एयर इंडिया से उसके इंडिगो अब कैंसिल हो गई। 4 दिन की छुट्टी है, अब दिल्ली में स्टे करना पड़ेगा। और अगर मैं फ़्लाइट कर रही हूँ तो 15 to 20 के ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली 4 दिन की खुशी थी भाई, पैकिंग करके सब जा रही हूँ मैं। अब क्या आ जाऊँ मैं घर अपने। उन्होंने इतना गलत हम लोगों के साथ किया कि हम लोग वैष्णो देवी यात्रा के लिए आए थे। हम लोग वैष्णो देवी दर्शन किए, हमारे पास यहाँ रहने का कुछ नहीं है। नहीं, मैं बस इतना मुझे कह रहे हैं, हम लोग को पहले से इन्फॉर्मेशन डाल देते कि हम लोग फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो हम लोग उस तरीके से अपना इंतजाम करते हैं, ना कि हम लोग इस तरीके यहाँ हमारा ऐसे इस तरीके भटक रहे होते हैं। हम लोग भटक रहे हैं इस टाइम। अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है किसी अच्छे मिनिस्टर तक तो वो यहाँ इतना तो अरेंजमेंट करा सकते हैं कि हमारी फ़्लाइट जो कैंसिल हुई है पैसा टाइम से रिफंड भले ना कराए, लेकिन हमें कम से कम रिजर्वेशन का टिकट तो अवेलेबल करा दें, बाई ट्रेन में जा सकूँ। जो बंदा फ्लाइट से जाता है वो कैसे जनरल डिब्बे में जाएगा? आप सोच सकते हैं जनरल डिब्बे की कंडीशन तो कैसी है, आप बेहतर जानते होंगे।
और वहीं अहमदाबाद में इंडिगो की फ्लाइट आज भी कैंसिल है। गोवा, भोपाल समेत कई फ्लाइटें यहां पर डिले हैं। अहमदाबाद आने वाली कई फ्लाइटें डिले चल रही हैं। यहां पर भी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। बहसबाजी की तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं, जब यहां पर लोग जो हैं अपने अधिकारों के लिए बहस करते नजर आए हैं। अहमदाबाद में लोग काफ़ी परेशान हैं। संवाददाता निकुल पटेल की रिपोर्ट देखिए। मैं अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हूँ और आज भी इंडिगो की कई ऐसी फ्लाइटें हैं जो डिले चल रही है, यानी कि विलंबित चल रही है। कई ऐसी फ्लाइटें जो आज काफ़ी टाइम से विलंबित चल रही है और इंडिगो बार बार कहता आ रहा है कि वो जो अपनी सेवाएं हैं वो जल्दी ही शुरू कर देगा, पर इस तरह से जो है काफ़ी पैसेंजर है वो परेशान हो रहे हैं। कई पैसेंजर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ और मेरा दिल्ली की फ़्लाइट थी। कल के इवनिंग 7:50 की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट नंबर 6 थी 5226 और मेरे पास टेक्स्ट आते हैं उस टाइम कि आपका टाइमिंग चेंज हो गया। पहले टाइम आया कि 9:40, फिर आया 11:20 इवनिंग, फिर आया रात में कि आपका फ़्लाइट जैसे 4:40 हो गया मॉर्निंग। एंड आफ्टर दैट अभी हमें पता चला कि फ़्लाइट का टाइम जो है सो 10:30 कर दिया आज के इवनिंग। और जो वहाँ पे पर्सन है कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं दिए हुए हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, बट एक एम्प्लाई इंडिगो के दिए हुए थे और मोर देन 1000 पर्सन जो खास करके दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलोर सभी जगह के जो इंडिगो के जो पैसेंजर थे उसको कोई भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है कि फ़्लाइट कब आएगी, कब जाएगी, कहीं पे भी कोई बता नहीं रहे हैं। और वहाँ के जो अंदर का सिचुएशन है, बड़ा हॉट सिचुएशन हो रखे हैं। प्रॉपर किसी को ना फूड की अरेंजमेंट है, ना पानी के अरेंजमेंट है। आप फ्रेश होने के लिए जाए तो पूरा गंदगी फैले हुए हैं, इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है। कोई नहीं बता रहा है वहाँ पे। पहले वहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ आता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। कभी गेट नंबर आ जाता है, कभी गेट नंबर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे जिनके कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, स्पेशली एक फैमिली ऐसी थी जिसका बच्चा डिसेबल्ड है, उनको बाहर जाना था आउट ऑफ इंडिया। उनकी फ़्लाइट KLM की मिस हो गई। 3 लाख ही हैड पेड। ही वॉज लिटरली क्राइंग ओवर देयर। कोई उसको जवाब देने के लिए तैयार नहीं था और कोई वहाँ पे बताने के लिए तैयार नहीं है कि आगे ये फ़्लाइट कैंसिल होगी, फर्दर पोस्टपोन होगी कि क्या होगी। कई बार मतलब इट इज़ रियली कॉमेडी। कभी बताते हैं वो कि शाम को 7 बजे जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले देखा तो वो प्रीपोन हो गई 3 बजे। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो हम तो थक हार के हम बाहर आ गए। हमने कैंसिल कर दी अपनी फ़्लाइट और उसके बाद हम अपने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, चाहे वो टैक्सी हो या ट्रेन हो, उससे हम जाएंगे। हमारे पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हमने चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ के लिए कोई मैसेज, हमारा ग्रुप है 34 लोगों का ग्रुप है हमारा। बेटे की शादी करने यहाँ आए थे। हमारा फंक्शन कल डिसाइडेड है, पंजाब में रिसेप्शन फिक्स की थी और जब रिसेप्शन फिक्स की थी तो कोई नेचुरली हमें समय से पहुँचना था। हमें कोई मैसेज नहीं आया। हम अंदर गए, आधार कार्ड वगैरह अपना जो हमारे पास हमारा बोर्डिंग था लेकर, जब लाइन पे लगे वहाँ जाकर हमें बता दिया गया कि चंडीगढ़ की फ़्लाइट कैंसल्ड है। और ऐसा रबिश एटमॉस्फेयर, ऐसा हमने तो कभी नहीं सोचा था। हम 34 लोग हैं। हम अब बस का कोई अल्टरनेटिव अरेंज कर रहे हैं। बस पंजाब में पहुँचने में कम से कम 17 घंटे लगाएगी और ये इंडिगो पीपल का कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं। हमारे कुछ रिश्तेदार बाहर से हैं, ये हमारा नेफ्यू है कनाडा से है, कि अगर वहाँ ऐसी छोटी सी भी दिक्कत आ जाए तो तभी वो अल्टरनेट अरेंज करके देते हैं और यहाँ ऐसा कुछ बात को पूछने को कुछ नहीं है। सबसे जो गलत बात है इंडिगो की कि दे आर नॉट गिविंग एनी ऑल्टरनेटिव। कोई ना कोई ऑल्टरनेट इनको देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जब इनसे पूछा कि आपने बाहर बोर्ड पे चेक इन ओपन लिख रखा है तो इनका ये जवाब था कि ये बोर्ड अडानी का है। मतलब हाईली अनप्रोफेशनल आंसर कि अडानी का बोर्ड है। मतलब इंडिगो को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ तो हो एटलीस्ट, ताकि हमें ये परेशानी ना हो। पहले तो बात ये है कि भाई दैट्स टोटली अनप्रोफेशनल, राइट। और कंपनसेशन के नाम पे ये रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं। आई मीन वी नीड आंसर्स, वी डोंट नीड लाइक रिफ्रेशमेंट्स। सो मेरा मानना है कि डेफिनेटली वी शुड sue them एंड देन देखते हैं। कोई जवाब नहीं दे रहा, अब क्या करें, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है।
हम तो परेशान है ना। इंडिगो की फ्लाइट डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। कई ऐसे पैसेंजर हैं जो अब गुस्सा हो रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर का जो माहौल है, वो पैसेंजर है वो गुस्सा ही है, पर उनको कोई जवाब इंडिगो ओर से नहीं मिल रहा। कैमरामैन सरवली के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स से अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद एयरपोर्ट का हाल था। भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नितिन, भोपाल में भी जाहिर सी बात है पैसेंजर्स के बीच में आक्रोश होगा, क्योंकि लगातार यही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग यही जानकारी दे रहे हैं कि कोई अल्टरनेटिव हमें नहीं दिया जा रहा है, कोई भी फैसिलिटीज हमें नहीं दी जा रही है, बस बोल दिया है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है, डिले है और हमें बैठा दिया गया है या वापस कर दिया गया है। हाँ पिंकी, मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल में। राजा भोज एयरपोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। यहाँ पर 13 जो फ्लाइट थी इंडिगो की वो रद्द हो गई, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर जो यात्री थे वो वापस अपने काउंटर से जिस तरह से जो बातचीत कर वापस जा रहा है, क्योंकि उनकी जो फ्लाइट थी वो देर होने के कारण, रद्द होने के कारण वो यहाँ नहीं आ पाई है। तो इसी के लिए तमाम जो यात्री हैं वहाँ से जा रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल है। यानी इंदौर है, ग्वालियर एयरपोर्ट है, जहाँ पर इंडिगो की जो फ्लाइट है वो रद्द हो गई है। इसके बाद से तमाम यात्री वापस अपने घर जा रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जहां पर यात्रियों को कुछ काउंटर पर मौजूद हैं जो बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कब फ्लाइट आएगी, क्योंकि कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनको दिल्ली जाना था, किसी को गोवा जाना था, और ये दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और जिस तरह से ये घूमने फिरने का समय रहता है। लेकिन इसी बीच में इंडिगो जो फ्लाइट हैं वो रद्द हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं यात्री बहुत परेशान हो रहा है। अभी फ़िलहाल तो आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए तमाम जो फ्लाइटें हैं इंडिगो की दिखाने के लिए यहाँ पर अब कैंसिल हो रही हैं, तो इसलिए फ्लाइट पर नहीं चल रही। तो ये पूरी तरह से जो यात्री हैं बहुत परेशान। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माहौल है यात्रियों का, जिस तरह से पिंकी मैं बात करूँ, कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं सर, कहाँ जा रहे थे आप? मैं अबू धाबी जा रहा था। अबू धाबी जाते हुए मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी भोपाल टू बेंगलुरु, देन बेंगलुरु फ्लाइट है एतिहाद एयरवेज। ये लोग रिफंड कर रहे हैं ओनली इंडिगो, बट मेरी नेक्स्ट फ्लाइट एतिहाद है, उसका रिफंड नहीं आएगा बिकॉज दैट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब से परेशान हो रहे हैं? मैं काफ़ी टाइम से परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ़्लाइट को लेकर टेंस हूँ, और दूसरी मैंने सराउंडिंग एयरपोर्ट्स भी चेक करे, किसी से कोई ऑप्शन नहीं है जाने का। इवन इंदौर से भी कोई ऑप्शन नहीं है बेंगलुरु जाने का। एक ही एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, वो भी फुल हो चुकी है। आपने बातचीत करी है अधिकारियों से? मैंने बातचीत करी सबसे, बट ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये तो बस सॉरी बोल के रिफ़ंड दे रहे हैं। इवन ये रिफ़ंड कर दें मुझे मेरी डोमेस्टिक, बट मेरी आगे की जो फ़्लाइट है एतिहाद, उसका मुझे कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, और मैं उसका क्या करूँगा? वो फ़्लाइट बहुत एक्सपेंसिव फ़्लाइट है वो। इनका तो 10-15 हज़ार का टिकट होगा, बट वो मेरा टिकट बहुत एक्सपेंसिव है। अब परेशानी करना पड़ रही है इंडिगो में, जिस तरह से फ्लाइटें रद्द हो रही हैं। और आपका किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे थे आप वहाँ पर? मैं वहाँ जॉब करता हूँ और मेरे ऑफिस ज्वाइन करना था मुझे ट्यूसडे को, तो मुझे एनी हाउ अपना ट्यूसडे रिपोर्ट करना है ऑफिस में। अभी मुझे कोई और अरेंजमेंट देख रहा हूँ कैसे जा पाऊँगा मैं। और भी मैम हमारे साथ मौजूद है, देखिए सामान के साथ। पिंकी मैम, आप कहाँ जा रहे थे? अब परेशान होना पड़ा है इंडिगो फ्लाइट? जी, मैं मुंबई से नैरोबी जा रही थी, यहाँ से मुंबई, मुंबई से नैरोबी। तो अभी क्या कहा है अधिकारियों ने? इन्होंने ये कहा है कि कैंसल्ड है। अब कैंसल्ड है, मुझे ये नहीं पता चल रहा ना कि यहाँ से सिर्फ मुंबई तक का कैंसिल है या मुंबई से नैरोबी का भी कैंसिल है, क्योंकि दोनों ही मेरा इंडिगो ही था। तो वो कह रहे हैं कैंसिल है, लेकिन मेरे हस्बैंड वहाँ से पता कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं शेड्यूल्ड है। तो अब मुझे पता नहीं चल रहा। आपका महत्वपूर्ण काम था, लेकिन समय तो निकल रहा है इंडिगो जिस तरह से आपने। मेरा पूरा परमिट है, मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ, मेरा वीज़ा और मेरे वहाँ से रिटर्न फ्लाइट भी है। तो अब मैं लेट पहुँचूँगी, अब नुकसान। पिंकी, जिस तरह से जो महत्वपूर्ण काम थे लोगों के, उसको लेकर यात्री परेशान हो रहा है। और जिस तरह से इंडिगो की जो तमाम फ्लाइटें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 13 फ्लाइटें चलती है, 13 फ्लाइटें पूरी तरह से रद्द है। इंदौर है, ग्वालियर, तमाम जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी यात्री अफरा तफरी का माहौल है, परेशान है। लेकिन फिलहाल तो राजा भोज की नगरी भोपाल में जो एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ पर भी तमाम इंडिगो भले ही कुछ भी कहती हो, भले यहाँ पर ये तमाम दावे इंडिगो की तरफ से किए जा रहे हो कि हम लोगों को रिफंड और सहूलियत दोनों ही प्रदान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैसेंजर्स बता रहे हैं उनको बड़ा खामियाजा इसके चलते उठाना पड़ा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।